बिना शून्य स्टेट के तुम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जिंदगी में कुछ भी, ना सुख समृद्धि, ना पैसे, ना जॉब, ना रिलेशनशिप। क्योंकि शून्य स्टेट एक वो पावरफुल स्टेट होती है ना जिसमें तुम सब कुछ पाने के लिए तुम तैयार रहते हो। क्योंकि अगर तुम शून्य रहोगे तुम इन्फिनिटी तक पहुंच सकते हो, अगर तुम कुछ मान के बैठोगे तुम कहीं पर भी नहीं पहुंचोगे। और ये चीज भागवत गीता के अंदर भी लिखी हुई है। श्री कृष्ण ने यही कहा है कि सबसे ज्यादा समझदार और शक्तिशाली व्यक्ति वही है कि जिसकी जिंदगी के अंदर कितनी भी सुख समृद्धि आ जाए उसके इमोशंस नहीं चेंज होते, वो एक शून्य स्टेट पर रहता है। और जिसकी जिंदगी के अंदर कितना भी बड़ा दुख हो जाए वो तब भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तब भी शून्य स्टेट पे होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्म नहीं कर रहा है, वो कर्म कर रहा है उन चीजों को बेटर करने के लिए, पर उसके इमोशंस उसके साथ अटैच नहीं है। और मैनिफेस्टेशंस में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका इमोशंस का ही होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि यार शून्य स्टेट होता क्या है, इसका मैनिफेस्टेशंस पे क्या रोल होता है और ये तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तुम किसी भी लेवल पर हो सकते हो, तुम हो सकता है तुम 1 रुपए कमा रहे हो सकता है तुम 1000 कमा रहे हो, 1 करोड़ कमा रहे हो, 10 करोड़ कमा रहे हो। तो आज हम शून्य स्टेट के बारे में ही सीखने वाले हैं। जितने भी हमारे कोर्सेज के लिंक्स है वो सारे नीचे दिए हुए हैं, पर्सनल कंसल्टेशंस के लिंक्स भी नीचे दिए हुए हैं, फ्री ई बुक्स के लिंक्स भी नीचे दिए हुए हैं, सारी प्लेलिस्ट के लिंक नीचे दिए हुए हैं। तो सुबह के 3:30 बजे हम समझेंगे शून्य स्टेट। अब समझते हैं कि यार शून्य स्टेट आखिर होता क्या है। बेसिक बताता हूं पहले। शून्य स्टेट का मतलब होता है कि जिंदगी में कितना ही बड़ा दुख आ जाए तुम सेम स्टेट में रहोगे, तुम बिल्कुल, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और जिंदगी में कितना ही बड़ा सुख आ जाए तुम सेम स्टेट पे रहोगे, तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। हमारे इमोशंस बिल्कुल शून्य पर रहेंगे और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टेट होती है। एज अ ह्यूमन सबका एम यही होना चाहिए कि यार उस स्टेट पर कैसे पहुंचे, क्योंकि जिंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। चाहे कोई मिलियनेयर हो, चाहे वो कोई बिलियनेयर हो, चाहे वो कोई जॉब के अंदर हो, चाहे स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो कोई भी हो, ऊपर नीचे जिंदगी में सबके चलते रहते हैं। पर अगर उन ऊपर नीचे की वजह से तुम्हारे इमोशंस हैम्पर हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जिंदगी एक मीजरेबल जिंदगी है, बहुत ही एक लो क्वालिटी की जिंदगी है। अब काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि यार जब मेरे को वो गाड़ी मिल जाएगी, जब मेरे को वो घर मिल जाएगा, वो लड़की मिल जाएगी, वो लड़का मिल जाएगा, वो जॉब मिल जाएगी, वो बिजनेस मिल जाएगा, इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे, तब मैं खुश हो जाऊंगा। तब वो क्या कर रहे होते हैं, तब वो यूनिवर्स में ही बोल रहे होते हैं कि मैं अभी खुश नहीं हूं। जब वो ये बोल रहे होते हैं डायरेक्टली कि मैं अभी खुश नहीं हूं, इसका मतलब प्रेजेंट मोमेंट के लिए अनग्रेटफुल रहते हैं। जब प्रेजेंट मोमेंट के लिए अनग्रेटफुल है तो ऊपर क्या बात जाती है कि भाई ये इसको इतनी सारी चीजें दी हैं तब भी खुश नहीं है, तो इसको मैं और चीजें क्यों दूंगा। इसलिए जितने भी लोग अपने इमोशंस को अपने गोल्स के साथ ऐड कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, अपनी हैप्पीनेस को अटैच कर लेते हैं, वो लोग कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा घटिया हो जाती है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, वो स्कॉटलैंड से थे एंड 1 साल पहले वो मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरे को कंसल्टेशन बुक करी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। उन्होंने मेरे से बोला कि शिखर भाई मैं ना रोलेक्स लेने जा रहा था। मैंने 6 महीने पहले वेट लिस्ट के अंदर नाम डाला था अपना। पहले बता देता हूँ कि रोलेक्स तुम ऐसे ही नहीं खरीद सकते हो। रोलेक्स खरीदने के लिए तुमको वेट लिस्ट में नाम डालना होता है, उसके बाद तुम्हारा नंबर आता है। तब उनके पास मेल आया, उन्होंने बताया कि मेरे पास मेल आया और मैं रोलेक्स लेने जा रहा था। तब मेरे को अंदर से ये लगा कि यार मैं अपनी रोल्स रॉयस के अंदर बैठा हूँ और मैं 25-30 लाख रुपए की घड़ी लेने जा रहा हूं, पर मैं अंदर से टूटा हुआ इंसान हूं। मेरे को बिल्कुल भी खुशी नहीं है, मैं बिल्कुल भी फुलफिल नहीं हूं। मेरे को अंदर से इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने इतनी सारी चीजें क्यों अचीव करी, मैं क्यों इंडिया छोड़ के आया, क्यों यहां पर आके इतना मेहनत करा मैंने। ऐसे लोग तुमको काफी सारे दिख जाएंगे, ऐसे लोग तुम्हारे आसपास भी होंगे और हो सकता है कि ऐसे इंसान तुम भी हो जिसके पास सारी चीजें हैं जो 99% लोगों के पास नहीं है। घर है, गाड़ी है, पैसे हैं, पर उसके बाद भी यू आर नॉट फुलफिल्ड, यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। और तुम उस चीज में लगे पड़े हो कि चलो ये बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये गाड़ी ले लेते हैं, ये रिलेशनशिप में चले जाते हैं, ये जॉब चेंज कर लेते हैं, खुशी मिल जाएगी। नहीं, खुशी नहीं मिलती। और मैनिफेस्ट करने के लिए हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। श्री कृष्ण ने कहा था कि समझदार इंसान वही है कि इसकी जिंदगी के अंदर कितनी भी ऊंचाई पे चला जाए, कितनी भी नीचाई पे चला जाए, उसका इमोशन स्टेबल रहे। क्योंकि शून्य स्टेट एक इन्फिनिटी का एक पावर होता है, इन्फिनिटी का चिन्ह होता है और वो स्टेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अभी तुम सोशल मीडिया पे देखते हो कि लोग चीजों को फ्लॉन्ट करते हैं कि मैंने ये गाड़ी ले ली, ये बिजनेस बिल्ड कर लिया, इस जॉब में चला गया, बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस दिखाते हैं, वाओ कितना हैप्पीनेस कर लिया, कितना खुश हो गया मैं। पर इन रियलिटी दे आर नॉट, दे आर नॉट। और मैं वही तुमको ये सब चीजें समझाना चाहता हूं कि डोंट अटैच योर हैप्पीनेस टू द मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। अब पर इसके साथ मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि भाई मेहनत नहीं करनी है, काम नहीं करना है, पैसे नहीं कमाने हैं, गाड़ियां नहीं लेनी है, रिलेशनशिप में नहीं जाना है, लग्जरी को नहीं एक्सपीरियंस करना है। सब कुछ एक्सपीरियंस करना है। अगर इस यूनिवर्स में आए हो, इस धरती पर आए हो, तो सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए ही आए हो। मैं तुमसे ये नहीं बोलूंगा कि यार पैसों से ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। बट एक छोटा सा पर्सपेक्टिव है कि अपने गोल के साथ अपने हैप्पीनेस को अटैच नहीं करना है। और शून्य स्टेट में इसी तरीके से रहा जाता है कि तुमको पता है कि यार ये सामने वाली चीज परमानेंट नहीं है। जब तुमको ये रियलाइज हो जाता है कि ये परमानेंट नहीं है, तो तुम उससे डिटैच हो जाते हो। तो लाइफ में जब भी कोई गोल बनाओ, उसके साथ कभी ये ऐड मत करो कि जब मेरे को ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरा ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। क्योंकि तुम अपनी हैप्पीनेस को डिले कर रहे होते हो, तुम आगे डाल रहे होते हो, तुम यूनिवर्स को ये बोल रहे होते हो कि यार इसको मैंने अभी जो दिया है ये उसके अंदर खुश नहीं है, इसको और चीजें चाहिए। फिर यूनिवर्स तुमको और चीजें नहीं देता है। ये चीज स्टोइक फिलॉसफी के अंदर समझाई हुआ है, ये चीज स्टोइसिज्म के अंदर समझाया हुआ है, दैट इनडिफरेंस टू पेन एंड प्लेजर। क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं तुमको बताता हूं। तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई अच्छी चीज आ गई, तुम एकदम से खुश हो गए और तुम एकदम से ऊपर चले गए, इमोशंस एकदम से हाई चले गए। और हमेशा हाई इमोशन में और लो इमोशन के अंदर तुम हमेशा गलत डिसीजन लेने वाले हो। इसीलिए तुम मोटिवेशन का वेट करते हो, क्योंकि तुमने अपने इमोशंस उस पर्टिकुलर गोल के साथ अटैच करे हुए हैं। जैसे ही तुम वहां से एनर्जी बाय बैक कर लेते हो कि नहीं यार, जिंदगी में कुछ भी हो मैं सेम स्टेट में रहूंगा, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वर हूं, आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर, और मैं सिर्फ लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, आई एम जस्ट अ कॉन्शियसनेस। जिस दिन तुमने ये बात समझ ली, उस दिन तुम अशिक्षित से तुम शिक्षित बन जाओगे। क्योंकि मेरा काम यही होता है, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, जितने भी लोग मेरे साथ कॉल बुक करते हैं, मैं उनको मैनिफेस्टेशन सीधा नहीं सिखाता। मैं उनको पहले शून्य स्टेट पर लेके आता हूं। उनके सारे नेगेटिव बिलीव, जितने भी रॉन्ग लर्निंग्स है, मैं उनको वहां पर लेके आता हूं। जब शून्य स्टेट पर आता है, तब उसके बाद पावरफुल चीजें मैनिफेस्ट होती है। मैं उनकी जिंदगी का जो कैनवस है, वो कैनवस को पूरा साफ करता हूं। जब साफ कैनवस हो जाता है, तब उसके बाद वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को डिजाइन करते हैं, बिना किसी अटैचमेंट के। जब तुम अटैच नहीं रहते ना, तब तुम अपनी एनर्जी अपने प्रोसेस के अंदर डालते हो, और वही प्रोसेस तुमको एक पावरफुल व्यक्ति बनाता है। सो ऐसे ही हम मेडिटेटिव वीडियोस हम डेली लेके आने वाले हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, अपनी स्टोरीज पर लगाओ, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करो। बिकॉज नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द डिफरेंट जोन, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द डिफरेंट मेंटालिटी, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द डिफरेंट फॉर्म्स। जो अभी जो नॉलेज तुमको मिलने वाली है, वो अभी से पहले ना किसी ने दी। आगे कोई अगर कोई दे पाएगा तो वो हमारा स्टूडेंट ही होगा। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल। कमेंट्स के अंदर बताना कि तुम किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। टेक केयर।